टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अगर वेटेज के बारे में बात करें तो ये 3 एग्जाम में पूछा जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अशरफ इमाम। आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी की, जिसमें पहला चैप्टर है आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, एक वाइटल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज मेंटेन होता है। ठीक है, मतलब जैसे होमोसेपियंस है, अगर मान लेते हैं रिप्रोडक्शन नहीं होता तो एक आने के बाद क्या होगा, दूसरा एक्सटिंक्ट हो जाता है। ठीक है, वो फिर एक्सटिंक्ट हो जाता। जैसे हम लोगों के समाज में देख लें आप, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, इनफर्टाइल कपल होते हैं, तो वो परेशान होते हैं कि भाई उनको कोई ना कोई बेबी हो जाए। वजह क्या है, क्योंकि वो उसकी उस फैमिली की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। इसी तरह से हर स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए ये वाइटल प्रोसेस जरूरी है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन को अगर आप देखें तो बेसिकली रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। ठीक है ना। अब कौन कौन सा होता है वो, एक होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक टाइप होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल के लेके आपको समझाता हूं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में क्या होगा, जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, तो मेल के अंदर क्या होगा, आपको मेल जर्म सेल्स मिलेंगे, मेल जर्म सेल्स मिलेगा, और फीमेल के अंदर क्या मिलता है, उगोनिया मिलता है ना, उगोनिया। इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, इसके अंदर भी रिडक्शन डिवीजन होगा, ये जिसको मियोसिस भी हम लोग बोलते हैं। मेल जर्म सेल से रिडक्शन डिवीजन होके क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, और फीमेल से ओवम बनेगा। ठीक है, और ये दोनों क्या है, गेमेट्स हैं, गेमेट्स हैं। फिर ये स्पर्म और ओवम फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में। फिर ये एम्ब्रियो बेबी में कन्वर्ट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा। तो अब अगर देखें तो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। ठीक है, जैसे ये अमीबा है, तो ये अमीबा क्या करता है, ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद ये अमीबा जैसे ही ग्रो करेगा तो ये खुद ब खुद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम देखें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस को, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें दो पेरेंट्स हैं और इसमें सिंगल पेरेंट है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें गेमेट बन रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट नहीं बन रहा है, किसी किसी कंडीशन में बन भी सकता है। बट मेन डिफरेंस क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गेमेट बनेगा विदाउट रिडक्शन डिवीजन या म्यूसिस के बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गेमेट का फॉर्मेशन होगा वो रिडक्शन डिवीजन या म्यूसिस के थ्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन एब्सेंट होगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाएगा। चौथा डिफरेंस क्या मिलेगा, इसके अंदर जो प्रोजेनी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोजेनी पैदा होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, तो इसमें दो अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोजेनी में आती हैं, तो इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन पाया जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होगा, जो प्रोजेनी हो पैदा हुआ है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होगा किसके, पेरेंट्स के, है ना, पेरेंट्स के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं ना, क्लोन बोलते हैं। यानी इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन
मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स तक इसका रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस का, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके अगर वेटेज के बारे में बात करें तो ये 3 एग्जाम में पूछा जाता है, इससे 3 एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। वो कौन कौन सा है? नीट है, CUET है और बोर्ड है, ठीक है। नीट के बारे में बात करें तो 2026 में इसमें जो क्वेश्चन आए थे कितने थे? 3 थे। 25 में कितना था? इसमें 4 क्वेश्चन था। 24 में 2, 23 में 2, ठीक है। इसी तरह से 2022 में 2 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो मतलब क्या है, आप अगर देखें इसको तो एवरेज ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इसमें नीट से, यानी ये चैप्टर आपका 12 मार्क्स का है। CUET के बारे में बात करें तो 2025 और 2024 में इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन आए थे और 2024 में 2 क्वेश्चन। इसी तरह से बोर्ड के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस चैप्टर के हर एक चीज को जानना इसी वजह से जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स को, तो एक्चुअली में जो फ्लावरिंग प्लांट्स को इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स, है ना। एंजियोस्पर्म्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। इनके लाइफ स्टाइल को देखेंगे, लाइफ साइकिल को देखेंगे तो ये मेनली क्या होते हैं? डिप्लॉन्टिक होते हैं ना, डिप्लॉन्टिक होते हैं। मतलब इनके लाइफ स्टाइल में जो फेज है 2N वाला फेज है वो डोमिनेट करता है, N वाला फेज या गैमेटोफाइट फेज जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, वो रिसेसिव टाइप का होता है, ठीक है। तो अगर इनके अंदर देखेंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो क्या है? फ्लावर्स है ना। फ्लावर्स क्या है? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब एक फ्लावर के अलग अलग के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, इन स्ट्रक्चर से भी आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे NCERT में एक डायग्राम दे रखा है, तो इसमें अगर हम देखें तो पहले देखें तो एंथर और फिलामेंट दिख रहा है आपको। जैसे ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे दे रखा है, एंथर है। एंथर और फिलामेंट मिलाकर की जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैमिन, स्टैमिन है ना। स्टैमिन क्या है? यूनिट ऑफ सेक्सुअल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। बहुत सारे स्टैमिन आपस में फ्यूज करके क्या बना देते हैं? एंड्रोशियम बना देते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम बना देते हैं। इसी तरह से आपको दिख रहा है क्या? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी मिलके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टिल, है ना, पिस्टिल। और पिस्टिल आपस में बहुत सारे पिस्टिल्स आपस में मिलके क्या बना देते हैं? गाइनोशियम, गाइनोशियम, है ना। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही इसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? इसेंशियल होल्ड, इनको क्या बोला जाता है? इसेंशियल होल्ड, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपका सेपल, सेपल के अगर बात करें तो बहुत सारे सेपल्स आपस में फ्यूज होके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स है ना। और कैलिक्स जो होता है क्या करता है? ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेटल, पेटल क्या है? बहुत सारा पेटल आपस में फ्यूज करके बनाता है क्या? कोरोला, है ना। कोरोला जो होगा यहाँ पे भी आपको दिख रहा है क्या है? ये कलरफुल होता है ना, कलरफुल होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ ताकि पोलिनेशन हो सके, ठीक है। तो अब अगर हम समराइज करें नीट और बोर्ड दोनों CUET सब के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इस डायग्राम में, तो पहले आपको तो ये जानना है जो पिस्टल है ये बना किससे है? ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से बना है, ठीक है। ये सबको डिटेली बहुत पढ़ना है अभी आगे। दूसरा आपका जो स्टैमिन है ये बना है किसका? एंथर और फिलामेंट का, ठीक है। तो स्टैमिन और पिस्टल
यानी बहुत सारे स्टैमिन फ्यूज करके एंड्रोशियम बना देंगे और बहुत सारे पिस्टल फ्यूज के गाइनोशियम बना देंगे। ये दोनों क्या इसेंशियल हॉल है, इनके बिना इनमें से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे कैलिक्स बहुत सारे आपका सेपल्स जो होगा आपस में फ्यूज करके प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलिक्स। इसी तरह से बहुत सारे आपका कलरफुल पेटल्स आपस में फ्यूज करके कोरला बना देता है, जिसका फंक्शन क्या है, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्या, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स को, इनको तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं इवेंट्स को, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।